Welcome to the journey of success through simplest and target-oriented approach. Like, subscribe, share, target with Professor P's Positive Way. नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा ध्यान रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट देयर आर द टू बेसिक रूल्स है, लेकिन इस बेसिक रूल्स को देखने के पहले इट इज़ वेरी इसेंशियल एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है उसके ऊपर हम थोड़ी सी नज़र यहाँ पर डालेंगे। फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने के पहले इट इज़ वेरी इसेंशियल एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन और नाउन के क्लासिफिकेशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ पर आता है। तो नाउन जिसे हम टच कर सकते हैं या जिसे हम 5 सेंस द्वारा एहसास कर सकते हैं, परसेप्ट कर सकते हैं, उसके लिए कॉन्क्रीट नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है, गर्ल का एग्जाम्पल दिया है, बुक्स का एग्जाम्पल दिया है, तो विथ ए हेल्प ऑफ द 5 सेंसेस हम इसको एहसास कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसके अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए अल्टरनेटिव टर्म जो आती है उसे हम इनटैंजिबल नाउन भी कह सकते हैं। इनटैंजिबल का नाउन होता है जिसके लिए वी आर नॉट एबल टू सी इट, हियर इट, टच इट या टेस्ट हो, स्मेल हो, इस तरह की कोई सेंसेस उसके लिए नहीं होते। तो दिस आर दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशंस है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज नेम इटसेल्फ मेंशंस, अगर हम 5 सेंस जिसमें स्मेल आएगा, हेयर आएगा, टच आएगा, सी आएगा या टेस्ट आएगा, उसको हम कैन नॉट परसेप्ट होता है, तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि हाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्लास किस तरह से आता है, हाउ वी कैन बी डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर एग्जाम्पल आता है, मे बी इट इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग या इमोशंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर फीलिंग और इमोशन का एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं तो ग्रीफ हो, सॉरो हो, ये आता है हमारी इमोशंस, जिसमें जॉय भी आता है, हैप्पी भी आता है। अगर हम फीलिंग की बात कर ले, दो देयर आर दी वेरी स्मॉल डिफरेंस लाइन होता है, लेकिन स्ट्रेस हो, सिंपैथी हो, ये फीलिंग की बात उसमें आती है। अगर हम और भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल देखते हैं तो वी शुड बी अंडरस्टैंड उसमें क्वालिटीज या पर्सनल टेस्ट भी आता है। जनरलाइज टर्म में ऑनेस्टी हो, जनरसिटीज हो, करेज हो, पेशेंस हो, डिटर्मिनेशंस हो। अपार्ट फ्रॉम दिस वन एग्जाम्पल में यहाँ पर आता है चैरिटी, या हम कहेंगे कुछ आइडियाज़ हो, कंसेप्ट हो, जिसकी डेमोक्रेसी आती है, कैपिटलिज्म आता है, या वी कैन बी से कंफर्ट आता है, चैरिटीज आती है। कुछ स्टेटहुड या हम जिसकी बात कर लेते हैं, कई स्टेट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल में। यहाँ पर प्रिस्टूड होता है, आता है, चाइल्डहुड आ सकता है। अगर हम स्टेट की बात कर ले तो यहाँ पर डेथ हो, बर्थ हो, या कोई फ्रीडम्स हो, लग्जरी हो। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर क्लासीफाई करना है एग्जाम्पल के था, तो वी कैन बी क्लासीफाई आइदर इनटू द क्लास ऑफ फीलिंग्स या इमोशन में हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। एट दिस अनदर वे वी कैन बी क्लासीफाई इनटू द कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स, जहाँ पर चाइल्डहुड, यूथ, डेथ ये एग्जाम्पल आता है। या थर्ड क्लासीफाई हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम मेंशंस करेंगे कुछ क्वालिटीज़ के ऊपर या पर्सनल ट्रेंड के ऊपर। तो थर्ड वे आता है क्वालिटीज़ एंड दी पर्सनल ट्रेंड्स। फोर्थ वे भी इसमें जरूर आता है, जिस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आर्ट्स और साइंस के एग्जाम्पल लेंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्रीज है, लिटरेसीज है, इवन सच टाइप ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाउ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म, किस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने का अगर हमारे पास कुछ बेसिक वर्ड्स होता है, जिस वर्ड के लिए हम रूट वर्ड ये टर्म यूज करते हैं, जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ द काइंड बॉय।
तो काइंड रूट आता है या रूट वर्ड आता है। तो काइंड को अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है, आई विल गोइंग टू यूज द वर्ड सफिक्स, तो मैं नेस इस वर्ड को यूज करूंगा। तो काइंडनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है फ्रॉम काइंड से। अगर हम दूसरा रूट वर्ड लेते हैं रिलैक्स, अगर रिलैक्स से मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो रिलैक्स के लिए मैं जो सफिक्स वर्ड यूज करूंगा ये रिलैक्सेशन आता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं चाइल्ड का, तो ये कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन से अगर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो सफिक्स हम यूज करेंगे चाइल्डहुड हो, या अगर किंग की बात आती है तो किंग से भी यूज कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द रूट वर्ड वी कैन मेक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन जनरलाइज क्लासिफिकेशन आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोस्टली ये डिराइव होता है एडजेक्टिव से। दैट इज वन थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। मोर देन 80 to 90% जो एग्जाम्पल आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये हम डिराइव कर लेते हैं एडजेक्टिव से। दूसरा एक एग्जाम्पल आता है, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट बॉय, ये एग्जाम्पल आता है। बॉय तो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव बनता है। अगर ऑनेस्ट से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो ऑनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। दूसरा एग्जाम्पल आता है वर्ब से, वी कैन हैव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ब का एग्जाम्पल लेते हैं तो मूव, मूव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा मूवमेंट। अगर ओबे इस एग्जाम्पल लेते हैं तो ओबे का एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा ओबीडियंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कॉन्क्रीट नाउन, या सिंपल भाषा में उसको हम कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। तो कॉमन नाउन से भी हम एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। नाउन की बात आती है, कॉमन नाउन की बात आती है तो किंग आता है, तो किंग से हम किंगशिप बना सकते हैं। तो दिस आर दी way to derive or to form the abstract noun from the adjective, verb और noun से हम abstract noun को derive कर सकते हैं, या name itself mention उसे हम abstract कर सकते हैं। One thing is most common abstract और concrete noun में, जहाँ पर अगर हम beautiful boy का example लेते हैं, just take the example of a beautiful boy, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल बॉय ये नाउन आता है, तो नाउन का क्वालिफिकेशन ब्यूटीफुल इस वर्ड से होता है, देयरफॉर इट इज नोन एज द एडजेक्टिव्स। तो इस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव से हमें अगर मूव करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए तो ये ब्यूटी आती है। तो ब्यूटी इट इज फॉर द जनरल ट्रेंड, या किसी नॉट ओनली स्पेसिफिक पर्सन या कॉमन ट्रेंड होता है, लेकिन ब्यूटीफुल ये ट्रेंड स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इंसिडेंट्स या थिंग्स के लिए होता है। तो दिस इज द वन थिंग वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशंस क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन अप्लाई फॉर द जनरलाइज पर्पस, इंसिडेंट्स या ऑकरेंस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस रूल्स इज बेस्ड टू understand the rules regarding the application of a abstract noun. Before that we're going to have some example. यहाँ पर हमारे लिए example है, example हमने mentions किया है adjectives, number of example। तो king अगर हम, या long का example, this is known as the irregular formations of the abstract noun। यहाँ पर length आता है। अगर strong, यहाँ पर irregular rules apply होता है, तो स्ट्रेंथ उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म आता है। वाइड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ फॉर्मेशंस आता है। अगर हम ब्रेव की बात कर लेते तो ब्रेवली आता है। ब्यूटीफुल का ब्यूटी ऑलरेडी हमने यहीं पर देख लिया है। हैप्पी की बात कर लेते तो नेस इस सफिक्स को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात हमने की है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दी वर्ब्स। तो डाई के लिए डेथ जो स्टेट क्लासिफिकेशंस आता है। ग्रो के लिए ग्रोथ, नो के लिए नॉलेज, अगर मैरी है मैरी के लिए मैरिज, सेल है तो सेल के लिए सेल। तो सेल SELL ये आता है वर्ब फॉर्म, और SALE ये आता है नाउन फॉर्म, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं। थर्ड वेल नोन फॉर्म्स है, जिस वेल नोन फॉर्म से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिराइव कर सकते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। फ्रेंड एक एग्जाम्पल आता है, फ्रेंड से हमने फ्रेंडशिप बना दिया। लीडर से लीडरशिप होता है। अगर मेंबर की बात कर लेते तो मेंबरशिप आता है। नेबर की बात कर लेते तो नेबरहुड आता है। तो ये
दो सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं अगर हमें कॉमन नाउन से हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। एक हुड आता है, दूसरा सफिक्स होता है जिसे हम सीप कहते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज इंपॉर्टेंट है, वी हाउ टू बी अंडरस्टैंड द सम रूल्स व्हाइल यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर फर्स्ट रूल्स आता है, एज लाइक द अदर नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट ऑनेस्टी इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज करना चाहता हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट इथिकल वैल्यू और बेस्ट इथिकल वैल्यू। अगर इस तरह का मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ तो ऑनेस्टी यहाँ पर हमने सब्जेक्ट की तहत यूज किया है। सब्जेक्ट है, इट इज स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर्स ऑल्सो। तो इवन वी कैन बी यूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन ऑब्जेक्टिव केस ऑल्सो, या ऑब्जेक्टिव तहत भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी finds its roots in kingship। तो ये भी स्टेटमेंट में किंगशिप जो आता है हमने ऑब्जेक्टिव में यूज किया है, तो इसके लिए कोई भी कैपिटल वर्ड हमने यहां पर यूज नहीं किया। एज लाइक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव नाउन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ पजेसिव नाउन की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया है कि फ्रीडम्स ऑफ, तो फ्री ये नाउन आता है, फ्री नाउन से हमने फ्रीडम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म किया है, और इस फ्रीडम का अगर पोजेशन फॉर्म जो आता है तो फ्रीडम प्राइज, तो ये भी उसका रूल आता है। तो ये रूल जरूर ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक अदर नाउन्स वी can work or they can be work in the form of a subject or object also। अगर हम सब्जेक्ट में फर्स्ट लेटर यूज करते या फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड यूज कर लेते तो वी हैव टू फॉलो द कैपिटलाइजेशन रूल्स ऑल्सो, और दे कैन टेक द पजेसिव फॉर्म्स ऑल्सो। नेक्स्ट रूल्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंस होता है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं? अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है तो प्लूरल है। फॉर दैट पर्पस वी शुड बी अंडरस्टैंड वेदर इन अ सेंटेंस दे आर वर्किंग एज अ काउंटेबल या अनकाउंटेबल की तहत वर्कआउट करते हैं। कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं। तो यहाँ पर वी हैव 3 एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल आता है टाइम। तो टाइम के और हमारा थोड़ा सा ध्यान रहे, यहाँ पर टाइम फ्लाइज, तो टाइम ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर हमने मेंशंस किया है, और टाइम के लिए हमने मेंशंस किया है इट इज अ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर की तहत यूज किया है। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरलाइज पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं तो विल गोइंग टू कंसीडर एज अ अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन का रूल आता है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर के तहत या उसके लिए सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट आती है। दैट इज वन ऑफ द रीजन टाइम के बाद हमने फ्लाइज को यूज किया है। नेक्स्ट आता है नो वन विंस विदाउट द टैलेंट। नो वन विंस विदाउट द टैलेंट, तो टैलेंट के लिए हमने विंस यूज किया है। तो टैलेंट यहाँ पर नॉट ओनली स्पेसिफिक थिंग्स, जनरलाइज पर्पस के लिए हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज किया। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स वी गोइंग टू कंसीडर एज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब्स को हमने यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस वेल नोन सेंटेंस है, प्रोवर्ब है, सक्सेस इज नॉट अ फाइनल। तो सक्सेस के लिए हमने यूज किया है इज यूज किया है। तो ये स्टेटमेंट जो आता है, सेंटेंस आता है, ये जनरलाइज पर्पस है। देयरफॉर वी आर गोइंग टू कंसीडर एज अ सक्सेस को हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के लिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है, तो यहाँ पर इज को यूज किया। तो सारांश रूप में या समराइज अगर हम इसको कर लेते हैं तो ये रूल्स हमारे साथ आता है कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम ब्रॉड मीनिंग, अगर कोई स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज नहीं कर लेते तो वी आर गोइंग टू कंसीडर इज अ अनकाउंटेबल नाउन के तहत हम उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप ऑफ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अगर हम देखना चाहते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
टाइम लास्ट सेंटेंस में हमने कोई भी एडजेक्टिव या हमने उसको आर्टिकल यूज़ नहीं किया था। यहाँ पर हमने टाइम ये आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और उसको हमने डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ द आर्टिकल दी यूज़ किया है। अगर हम सेकंड केस की एग्जांपल लेते हैं तो सेकंड केस में हमने यू हैव अ टैलेंट, तो टैलेंट के लिए यूज़ किया है आर्टिकल ये यूज़ किया है। तो इन तीनों सेंटेंस में थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, थर्ड सेंटेंस के लिए हमने अ सक्सेस मेंशंस किया है, तो सक्सेस के पहले हमने आर्टिकल को यूज किया है। तो आइदर वी कैन गो अहेड विथ द आर्टिकल ए एंड द, और फ्यू और मेनी का एग्जाम्पल लेते हैं। मे बी इन सम इंस्टेंसेस वी हैव टू यूज दिस क्वांटिफायर्स ऑल्सो। तो अगर इस क्वांटिफायर से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिफाइन करने की कोशिश कर लेते हैं, तो इन दैट पर्पज इन तीनों सेंटेंस में कॉमन थिंग होती है, वो एक स्पेसिफिक कंडीशंस या स्पेसिफिक इंसिडेंट्स या स्पेसिफिक पर्सन्स को डिफाइन कर लेते हैं। इन सच केसेस डेफिनेटली वी हैव टू बी कंसिडर एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम एक प्लूरल फॉर्म में कंसिडर करेंगे या उसको हम काउंटेबल फॉर्म में कंसिडर करेंगे। तो दिस रूल्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर स्पेसिफिक इंसिडेंस या अकरेंस के लिए डिफाइन किया जाता है तो विल गोइंग टू कंसिडर एज ए काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म की जो रूल्स आते हैं वही रूल्स हम इसके साथ अप्लाई करना चाहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अगर मोर देन वन टाइम्स हम रिफर करते हैं तो जो इस तरह से नाउन के लिए प्लूरल फॉर्म बनाने के रूल्स होते हैं उसी रूल को जरूर हम यहाँ पर यूज करेंगे। On the basis of that one, we have the some example। इन एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में हमें एरर को फाइंड आउट करना है, उसको स्पॉट करना है। केयर्स ऑफ द वुड आर नेसेसरी, ये सेंटेंस हमारे साथ है। तो केयर्स ऑफ द वुड, केयर्स दिस इज अ काइंड ऑफ केयर्स। अगर हम बाकायदे से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन को देखना चाहेंगे तो इस डेफिनेशन में केयर से ही आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस सेंटेंस में यूज किया है ये एक जनरल इंसिडेंस या जनरल पर्पस का सेंटेंस है। अगर जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट इज कंसिडर्ड एज अ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए जो वर्ब आना चाहिए ये वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स व्हाट आर द चेंजेस मस्ट बी देयर। तो इस सेंटेंस में अगर हमें करेक्ट करना है तो करेक्ट इस तरह से सेंटेंस हो सकता है। तो ये केयर्स जो हमने यस यूज किया है उसका प्लूरल फॉर्म बिल्कुल नहीं रहेगा। तो केयर्स ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, तो करेक्शन हमें दो जगह पर करना चाहिए। तो केयर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जनरलाइज पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, तो इट विल नॉट गोइंग टू बी द कंसिडर एज अ काउंटेबल नाउन, तो उसे हम अनकाउंटेबल कंसिडर करते हैं। तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, इसके लिए हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया है। सेकंड सेंटेंस हमारे साथ है, सेकंड सेंटेंस का हमने यहाँ पर जिक्र भी किया है। तो दिस इज अ सेकंड सेंटेंस कि हर केयर्स हैव मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केयर्स वेदर दिस सेंटेंस इज राइट। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो फर्स्ट सेंटेंस में केयर्स एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तहत हमने यूज किया था, लेकिन केयर्स इस सेंटेंस में हर केयर्स तो स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के लिए हमने यूज किया है। अगर स्पेसिफिक पर्पस आता है तो केयर्स ये वर्किंग एज ए काउंटेबल नाउन है। अगर काउंटेबल नाउन की बात आती है तो बाकी नाम नाउन की तरह हम उसको प्लूरल फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो केयर्स हियर इट एक्ट एज द कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के तहत हमने उसको यूज किया है। अगर कॉमन नाउन है तो डेफिनेटली इट कैन बी गो अहेड विथ अदर कॉमन नाउन्स प्लूरल फॉर्म रूल्स। तो हर केयर्स इज राइट है, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हमें कुछ करेक्शंस करना है। His honestly was admired by one and all in the village। तो यहाँ पर his honestly, तो इसमें honestly ये जो टर्म्स यूज की है
इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच फॉर्म्स आता है ये एडवर्ब आता है। नाउ यहाँ पर एडवर्ब यूज करना राइटली नहीं होगा। वी हैव टू यूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी गोइंग टू यूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। ऑनेस्टली का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आता है ये ऑनेस्टी होती है। तो हिज ऑनेस्टी वाज एडमायर्ड। ऑनेस्टी वी यूज इन सिंगुलर फॉर्म्स, अनकाउंटेबल फॉर्म हमने यूज किया, तो इट इज ऑलवेज विद द सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो ये करेक्शंस होना चाहिए। विल नॉट गोइंग टू यूज द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर ऑनेस्टली को एडवर्ब की डेफिनेशंस आती है किसी वर्ब को डिफाइन करने की, तो यहाँ पर ये बिल्कुल डिफाइन नहीं करता। तो इंस्टेड ऑफ द ऑनेस्टली वी हैव टू यूज द ऑनेस्टी। एलवाई यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर ओनली ऑनेस्टी इस टर्म को यूज करेंगे, और यही राइट करेक्शन हमें यहाँ पर मिलता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहाँ पर हमने कवर किया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ओनली बेसिक 2 रूल्स थे। कब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल कहेंगे, कब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंटेबल नाउन कहेंगे। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज टेक्स द सिंगुलर वर्ब। बस यही इंपॉर्टेंट रूल था एब्स्ट्रैक्ट नाउन।